दोस्तों मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे। इसका सही जवाब है तुर्क वर्ग के। तीसरा क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरी किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था। इसका सही जवाब तेलंगाना ब्राह्मण खान ए जहां। अगला क्वेश्चन है बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था। इसका सही जवाब तुगलक वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। इसका सही जवाब चौधरी। अगला क्वेश्चन है हक ए सर्व कर किस पर लगाया गया था। इसका सही जवाब था सिंचाई। अगला क्वेश्चन है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था जजिया कर। दूसरा क्वेश्चन है जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है खुम्स लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में बफाजिल का तात्पर्य क्या था। इसका सही जवाब होगा इक्ता दरों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न है जवाब वित्त का संबंध किससे था। इसका सही जवाब होगा राजकीय कानून से। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। इसका सही जवाब है बलबन। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं। जो सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग में पहला है दीवान ए बिजारत, ये वित्त विभाग था। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। अगला क्वेश्चन है दीवान ए मुस्त खराज, ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान ए काजी, ये न्याय विभाग है। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। उसके बाद है दीवान ए हर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत, ये है विदेश विभाग। अगला क्वेश्चन है दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। ये है दीवान ए बंदगान दास विभाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी। इसका सही जवाब है सुल्तान में। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। यह है मजलिस ए खलवत। अगला क्वेश्चन है इक्ता दरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। ये सही जवाब है बलबन। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी। इसका सही जवाब है 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था। इसका सही जवाब है फारस से। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुवालिक, ये है गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है सद्र उस शूद्र धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर एक आखुर, ये है अश्रुशाला का प्रधान।
सर ए जानदार, ये हैं सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब, ये हैं दरबारी शिष्टाचारों के नियमों को लागू करने वाला। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा महालेखा परीक्षक होता था। ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है। बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।